उनसे संपर्क रखना चाहिए जो भाई और बहन गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति क्रिया कर रहे हैं। केवल उनके संपर्क में रहना है, संगति करनी है, इतनी बात है। केवल वहां पे परमेश्वर की महिमा गाई जाती है, साध संगति के माध्यम से परमेश्वर को रिझाया जाता है। गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर मानकर भोग लगाया जाता है। यही विधि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है भाई और बहनों। ये सूक्ष्म वेद में कुछ वाणियों की बातें हो रही है जो परमात्मा दास से बुलवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, संगति करनी है सच्चे भक्तों की, मर्यादित भक्तों की, बस इतना ही रोल है। और उन्हीं से संपर्क रखना पड़ेगा हमें, उन्हीं के साथ संगति करनी पड़ेगी, तभी हम मर्यादा में रह पाएंगे। अन्यथा तो भाई कोई भगत तो कहता है कि गुरुजी का आदेश है चलो राजनीति में, गुरुजी का आदेश है चलो बीजेपी को वोट देना है, गुरुजी का आदेश है चलो धरना प्रदर्शन में चलना है, गुरुजी का आदेश है किसी गुंडे की सीबीआई जांच करवानी है, या फिर गुरुजी का आदेश है चलो भाई आन उपासना में, तो आन उपासना में भी ले गए। और भाई और बहनों, वर्तमान समय में जो क्रियाएं कर रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले सेवादार भाई बहन, वो क्रियाएं क्या कर रहे हैं, वो अब तो गांव जाकर सहरा बंधा रहे हैं, सापा बांध रहे हैं गांव वालों के, पंचायत वालों के, बड़े बड़े जो गांव में मुखिया होते हैं उनके सापे बांध रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, कब गुरुदेव भगवान ने ये आदेश दिया कि हमने ये सापा बांधना है या बंधवाना है? कब दिया? अब कोई भाई बहन कहें कि भाई जो कर्म फोड़ रहा है, ऐसे अगर कर्म कर रहा है, जो सापा बंधवा रहा है, बांध रहा है, वो भाई भोगेगा अपने आप। तो उसके पीछे पीछे हम भी तो जा रहे हैं, हम भी तो हमारे कर्म फोड़ रहे हैं गुरुदेव का आदेश समझकर, गुरुदेव भगवान का आदेश समझकर हम भी तो कर्म फोड़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, बात बनेगी मर्यादा में रहने से, बिल्कुल 100% बात बनेगी मर्यादा में रहने से। और मर्यादा साध संगति के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये आजमाया हुआ है, परखा हुआ है, और दास ने तो आंखों देखा है।